दोस्तों महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो ये दोनों गाड़ी जो है ना दबंगों के लिए जानी जाती है। इस गाड़ी को चलाने वाला ऐसा लगता है जैसे कि कोई दबंग आदमी होगा। इसीलिए एक बार इंडिया में एक डीलरशिप में ये बाकायदा मेंशन कर दिया गया कि भाई गन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द डीलरशिप। दोस्तों उधार लेना या फिर देना भाई हर किसी के लिए एक मुसीबत की बात होती है, लेकिन अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट ना देना पड़े तो इसमें तो वारे न्यारे हो जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि लोन के ऊपर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अगर लोन लेने की बात आए तो फिर इसमें सबसे कॉमन बात है घर बनाना। लोग अपने सपनों की महल बनाने के लिए बहुत सारा पैसा कर्ज ले लेते हैं। सिर्फ अकेला घर क्यों, उसके बाद लोग सपनों की गाड़ी, सपनों का मोबाइल फोन, कई सारे गैजेट्स लेने के लिए भी लोन लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल है आज के डेट में। लेकिन क्या हो जब आपको मैं ये बताऊं कि आपके घर में आने वाला जो राशन का सामान होता है, फल सब्जियां होती है, दाल चावल होते हैं, वो भी लोन में आप ले सकते हैं। अब ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है, भाई फल सब्जी राशन वगैरह लोन पे कौन लेता है, लेकिन अमेरिका में ये बाकायदा हो रहा है। जब 2019 में काफी ज्यादा कोरोना फैल रहा था अमेरिका में, तो उस टाइम पे बहुत सारे ग्रोसरी शॉप्स और बहुत सारे ब्रांडेड दुकान जो है बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन से लोगों को शॉपिंग करा रही थी। उस टाइम पे कोरोना चल रहा था अमेरिका में, इसीलिए लोगों ने सिर्फ $2 बिलियन का ही बिजनेस किया। लेकिन ये जो स्कीम थी ये काफी ज्यादा हिट चली गई और इसीलिए लोगों ने आगे भी इस चीज का इस्तेमाल किया। यह आंकड़ा 2019 में $2 बिलियन का था, लेकिन 2023 आते आते ये आज $24 बिलियन का हो चुका है। ऐसे में प्रॉब्लम ये आ रही है जब आप बाय नाउ कर लेते हैं लेकिन पे लेटर जब करते हैं, अगर आप करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो उस पर इतना ज्यादा भारी ब्याज लिया जाता है कि हालत खराब हो जाती है। अब अगर सोच के देखिए कि भाई इंडिया में, हमारे देश में अगर ऐसी स्कीम होती और ऐसे हालात होते तो फिर आप क्या करते। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा नाम जानिए, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं रिवाइंड फैक्ट्स। आशा करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों चांद पे जाने वाला पहला इंसान था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब वो पहली बार चांद पे गए थे उन्होंने कई सारी चीजें वहां पे छोड़ के आए थे, जैसे कि यूएसए का फ्लैग, अपने फुटप्रिंट्स और कई सारी चीजें और बहुत सारे मिरर्स। लेकिन ये कोई आम मिरर्स नहीं थे, ये थे कॉर्नर रिफ्लेक्टर्स। अब मिरर्स मतलब ये कोई नॉर्मल मिरर्स नहीं थे। नॉर्मल मिरर्स में आप जब सामने खड़े होते हैं तब आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, फिर आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर ये मिरर थोड़ा सा भी टिल्टेड हो जाए ना तो फिर आपको वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली जाएगी। इसका सोल्यूशन ये होता है कि दो मिरर्स को आपस में 90 डिग्री पे जोड़ दिया जाए, जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होके एक जगह पे पॉइंट आउट हो जाए और अच्छे से वो रिफ्लेक्शन करे। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम ये होता है कि लाइट जो है वो 2D में ही रिफ्लेक्ट होगी, 3D में नहीं होगी। अगर लाइट को थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो फिर आपको वही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका सोल्यूशन है कॉर्नर रिफ्लेक्टर्स। अब ये क्या चीज होती है बताएंगे, तो प्लीज तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर में होता यह है कि भाई 3 मिरर्स को आपस में 90 डिग्री पे जोड़ दिया जाता है, जिससे किसी भी डायरेक्शन पे अगर लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो फिर हमेशा आपको ये रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। साइंटिस्ट क्या करते थे कि उस कॉर्नर रिफ्लेक्टर पे लेजर लाइट मारते थे और उस लेजर लाइट को जब रिफ्लेक्ट होकर वापस से पृथ्वी पे आती थी, लाइट के आने जाने का टाइम नोट डाउन कर दिया जाता था, जिससे कि अर्थ और मून के बीच में दूरी जान सके। इसके अलावा मून का रोटेशन और टाइड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है पृथ्वी पर वो भी जान लेते थे। तो करना। दोस्तों साल 2017 में इसरो ने एक साथ 107 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दी थी, अपनी खुद की नहीं दूसरे देशों की। इसके बाद इंडिया का काफी ज्यादा कद बढ़ गया स्पेस इंडस्ट्री में। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज भी इंडिया आ रही हैं अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसरो के पास बहुत सारे एडवांटेज है। सबसे पहला इसरो का रिलायबिलिटी, दूसरा है लो कॉस्ट। लेकिन दुनिया में इंडिया अकेला नहीं है, इसमें टोटल 14 देश है जो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन इंडिया ही क्यों? देखिए दरअसल बात यह है कि इंडिया में जो 3 लॉन्चिंग पैड है, पहला है अब्दुल कलाम आइलैंड, दूसरा है तुम्बा और एक है श्रीहरिकोटा। ये 3 जो एरिया है ना, इक्वेटर लाइन के काफी ज्यादा करीब है। अब इससे यह फायदा होता है कि अगर किसी भी रॉकेट को अर्थ के इक्वेटर लाइन के पास अगर लॉन्च किया जाता है तो ऐसे में अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है उसका काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि इक्वेटर लाइन के पास अर्थ का रोटेशन स्पीड काफी ज्यादा होता है और पोल्स में काफी ज्यादा कम होता है। ऐसे में फायदा यह होता है जो भी रॉकेट स्पेस में लॉन्च होने वाली है उसमें काफी ज्यादा कम फ्यूल लगेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो फिर इससे यह फायदा होता है कई सारे सैटेलाइट को एक साथ में लॉन्च कर सकते हैं, जिससे काफी कम फ्यूल लगता है।
अब हमारे साइंटिस्ट के लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है। इंडिया में स्टार्टअप का बिजनेस भाई एक तरीके का फैशन है। कोई स्टार्टअप कर रहा है तो फिर हम भी कर लेंगे। दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस भेड़ चाल में चल जाना है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडिया में एमबीए चाय वाले के साथ। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो 3 रीजन फाइंड आउट करते हैं इस बारे में कि भाई एमबीए चाय वाला फेल क्यों हुआ। अब सबसे पहला आता है प्रोडक्ट। भाई एमबीए चाय वाला मतलब ये एक बिवरेज कंपनी है जो चाय बना करके बेचती है। इसके अगर कंपैरिजन में केएफसी, सबवे, बर्गर किंग, इनको अगर देखा जाए ना तो फिर ये अपने प्रोडक्ट के लिए काफी ज्यादा फेमस है। केएफसी फेमस है अपने चिकन के लिए, सबवे फेमस है अपने अलग अलग स्नैक्स के लिए, मैकडोनल्ड्स फेमस है अपने बर्गर के लिए, लेकिन एमबीए चाय वाला है अपनी बड़बोलेपन के लिए, या फिर यूं कहूं कि अपनी जो बड़ी बड़ी बातें फेंकना, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीक्स देना, वो उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। जिससे भाई अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट ही मार खाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक चाय वाले हैं। आप चाय बेचकर ही लोगों को पिलाते हैं, जिसके लिए आप काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन ये चाय छोड़ करके दुनिया भर की ये ये बहुत सारी बकवास करते रहते हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट फेल हुआ। अब एमबीए चाय वाले के पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो है चाय। अब उनका डायरेक्ट कंपटीशन है गली नुक्कड़ के टपरी के पे मिलने वाली चाय। तो आप जरा सोच के देखिए कि अगर आपको चाय की तलब लग गई है तो फिर क्या आप 5 रुपए वाली चाय नहीं पियेंगे, या फिर आप 50 किलोमीटर दूर जाएंगे एमबीए चाय वाली की चाय पीने। अब ये था रीजन नंबर 2, प्राइसिंग। अगर प्राइसिंग की बात करें तो फिर स्टारबक्स अपनी एक चाय बेचती है 250 रुपए में। अब वो इसलिए बेचती है क्योंकि वो एक बड़ा ब्रांड है। लेकिन चाय की अगर बात करें ना तो फिर ये 5 रुपए से शुरू करके 250 रुपए तक जाती है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। और देश में सबसे बड़ा चाय का कंज्यूमर है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग, जो कि चाय सिर्फ 5 रुपए वाली प्रेफर करते हैं, ना कि 250 रुपए वाली या फिर 70 रुपए वाली। अब तीसरा है लोकेशन। चाय पीना है तो फिर गली नुक्कड़ में चाय की दुकानें हैं, छोटी छोटी होटल्स या फिर टपरियों में भी चाय मिल जाती है। तो फिर कोई जाकर के अपने घर से दूर एमबीए चाय वाले की चाय क्यों पिए? इसीलिए ये बिजनेस मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया।